Friends, we are studying 8th class first chapter. Please subscribe Rishi Motivator Indian. You know very well. We are studying always one chapter daily, one class. Then start first chapter of 8th class. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए भाई क्रॉप होती क्या है। क्रॉप क्या होती है भाई? जो हमारी फसलें नहीं होती, क्या होती है हमारी फसलें होंगी। जो हमारी फसलें होती हैं, जो खेतों में फसलें उगती हैं भाई, एक जगह पर बहुत सारी फसलें उगती है ना, एक जगह पर बहुत सारी फसलें उगती हैं। अभी माने चलो हम लोग पढ़े हैं सबसे पहले प्लस जो हमारी डेफिनेशन क्या होती है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल। व्हेन मतलब जब प्लांट्स एक प्रकार के एक जगह पर उगाए जाएं और वो भी लंबी बड़ी मात्रा में, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? क्रॉप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वेट मीन्स दैट all plants grown in the field that are called wheat, that field are that wet। जो हमारे माने चलो गेहूँ की फसल के बारे में बात करें हम, उसका मतलब क्या है? जितने भी हमारे वो होंगे, जितने हमारे क्या होंगे प्लांट्स होंगे, सभी के सभी कैसे होने चाहिए? गेहूँ के होने चाहिए। उससे आगे हम बात करें हम किस चीज़ की भाई? एक बात करें भाई, हमारे पास दो प्रकार की फसलें होती हैं, एक खरीफ और एक रबी। जो हमारी खरीफ फसल होती है वो हमारी उगाई जाती है भाई रेनी सीजन में। कब उगाई जाएगी? रेनी सीजन में। अभी ये वाली पढ़ो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये दिख नहीं रहा तुम लोगों को, ठीक है। ये हमारे यहाँ से लेकर ये थोड़ी पेंसिल मोटी कर लेता हूँ यहाँ तक बस। हमारी कहाँ से होगी? यहाँ खरीफ से लेकर खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ। जो फसल हमारी जो रेनी में कहाँ पर बोई जाए? रेन में बोई जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? खरीफ बोलेंगे। जैसे रेनी सीजन कब से होता है हमारे इंडिया में? जून से लेकर सितंबर तक हमारा कैसा सीजन होता है? रेनी सीजन होता है। और इस समय कौन सी फसल उगाई जाएगी भाई? जिस भी फसल को ज़्यादा पानी चाहिएगा वो हमारी क्या होगी? रेनी सीजन में उगाई जाएगी। जैसे कि पेडी मतलब धान, मेज मक्का, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन एंड कार कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ये सारे सभी क्या हमारी खरीफ क्रॉप्स है भाई। कोई डाउट है यहाँ तक? ये भी इससे बात करेंगे भाई हम किसकी? रबी क्रॉप की। किसकी बात करेंगे? रबी क्रॉप की। रबी क्रॉप क्या होती है भाई हमारी? ये होती है हमारी रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो रबी क्रॉप होगी कब उगाई जाएगी? हमारी विंटर सीजन में उगाई जाएगी। विंटर सीजन कब होता है हमारा? अक्टूबर से मार्च तक। उस टाइम कौन सी फसल लगाई जाती है हमारी? वेट होंगी, गेहूँ होंगे, चने होंगे। ग्राम में चने होता है भाई, पी मीन्स मटर, मस्टर्ड और लिनसीड होता है भाई अलसी, ठीक है। और साथ में क्या उगाई जाएंगी? पल्सीज और वेजिटेबल्स। ये कब उगाई जाती हैं? समर एट मैनी प्लेसेज। कहीं कहीं कहाँ उगाई जाती हैं भाई? समर में भी उगाई जाती हैं। इससे आगे बात करें हम किस चीज़ की भाई? बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब बेसिक मतलब क्या होता है? जरूरी, मतलब मेन स्टार्टिंग ऐसे होती है। प्रैक्टिस काम करना किसी चीज़ के ऊपर, ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मतलब किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए। उसके लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा? 4-5 चीज़ें करनी पड़ेंगी। कौन सी? सबसे पहले हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद बीज बोने पड़ेंगे, उसके बाद मैनोर और फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे, उसके बाद इरिगेशन क्या होता है भाई? सिंचाई करना किसी भी चीज़ में, पानी हम क्या करते हैं बीच बीच में देते रहते हैं फसलों के ऊपर। उसके बाद क्या होगा हमारे पास? वीड्स डालेंगे भाई। फिर क्या करेंगे? कटाई करेंगे। उसके बाद जो फसल होगी हमारी क्या करेंगे? स्टोरेज करेंगे। कहाँ पर? अब माने चलो आप लोग किसान हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्या होंगे? किसान होंगे। इवन उन्होंने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं भाई जो हम कहाँ पर कब उगाते हैं? रेनी सीजन में फसल उगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? मिट्टी को तैयार करते हैं भाई। तैयार कैसे करेंगे? कल्टीवेटर के द्वारा करते या होई के द्वारा। पर मिट्टी को तैयार करके क्या करेंगे? उसमें बीज बोएंगे भाई। बीज बो के क्या करेंगे? उसमें मैनोर और फर्टिलाइज़र डालेंगे। मैनोर और फर्टिलाइज़र क्यों डाले जाते हैं? जो मिट्टी के जो न्यूट्रेंट्स नहीं हैं उन्हें प्रचुर मात्रा में करने के लिए जितने ज़रूरी हैं। हम लोग खाना क्यों खाते हैं?
एनर्जी के लिए। अब मिट्टी को भी तो एनर्जी चाहिए, जैसे हमें खाने से एनर्जी मिलती है, जैसे मिट्टी हमारे खाने में क्या क्या होते हैं, क्या क्या होने चाहिए सॉरी भाई, हमारे कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, फैट होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए। ऐसे ही मिट्टी को भी क्या चाहिए भाई न्यूट्रिएंट्स चाहिए। मिट्टी को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, सल्फर चाहिए, पोटेशियम चाहिए, ये सारी बहुत सारी चीज़ें। ये मिट्टी को प्रोवाइड कराने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें पानी की सिंचाई करते हैं भाई, पानी देते हैं, जैसे इरीगेशन होता है, सिंचाई करना समय समय पर जिससे भी ज़रूरत हो पानी को हम खेतों में देते रहते हैं। पानी दे दिया, बीज बो दिए, खाद डाल दिया, फसल तो होगी। फसल होगी तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी उगेंगी, ये तो नहीं जो हम बचाएंगे वही हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा चीज़ें उगेंगी उसे हम बोलते हैं भाई वीड्स। क्या बोलेंगे, वीड्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। क्या बोलते हैं, खरपतवार। खरपतवार होती है वो हमारी होता है भाई वीड्स। अब वीड्स हो गई वो जला देंगे, उसे फाड़ देंगे। प्रोटेक्ट वीड्स मतलब क्या है, जो वीड्स हमारे जो भी प्लांट्स हमारे लिए वेस्टेज है या हमारे लिए एक्स्ट्रा है उसे हम क्या करते हैं, उखाड़ देते हैं। उसका रीज़न क्या है, अभी माने चलो आप लोगों को अभी शादी में जा रहे हैं हम शादियों में बहुत सारी सलादें होती हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हो, मीठा खाना पसंद करोगे, नहीं खाओगे। ऐसे ही मिट्टी को क्या है, शुगर पेशेंट मान सकते हो, क्योंकि उसे वीड्स की ज़रूरत नहीं, हमें ना हमें ज़रूरत है। अगर उगी रहेगी तो जो मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसे भी क्या करेंगे, अपने अंदर एब्जॉर्व करेंगे। तो हमारे जो प्लांट्स है, जो भी हमारी क्रॉप है, उसके लिए क्या होगा, न्यूट्रिशन की कमी रहेगी। कमी रहेगी तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे, उसके पास कमी रही, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, जला देते हैं, मतलब दवाइयों के द्वारा या फिर उसे उखड़वा देते हैं। अगर वो चीज़ उखड़ गई तो धीरे धीरे क्या हो, हमारी फसलें तैयार हो जाएंगी। तो फिर उसके क्या करें, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब होता है भाई कटाई करना। हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, कटाई करना। कटाई कर दी तो अब उसे कहाँ ले जाएंगे, स्टोर करने के लिए किसी जगह पर। वो जगह कौन सी होगी, हमारे स्टोर हाउस, जैसे कि हम मंडियों में बेचते हैं बेचने के लिए, या फिर हमारे घरों में जो हम उसके क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अब इसके बाद बात करें हम किसकी भाई, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। बस वही बात जो मैंने अभी बताई थी आप लोगों को, इसमें और क्या है। अब सोइल को प्रिपरेशन कैसे करेंगे, टिलिंग और प्लगिंग के द्वारा। इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ से पढ़ियो, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल। प्रोसेस क्रिया किसकी, मिट्टी को लूज करने की और अदला बदली करने की। वो क्या करते हैं भाई, टिलिंग, इसे टिलिंग बोलो चाहे प्लगिंग बोलो। डाउट है यहाँ तक। अब इससे आगे बात करते हैं हम किसकी, हमारे आगे भाई ये बात करते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की। उसके लिए हम एग्रीकल्चर लिए क्या क्या करेंगे। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, प्लग। ये क्या है, प्लो। ये भाई क्या होता है, खेतों की मतलब जुताई करना। दिस इज बीइंग यूज सिंस एशियंट टाइम्स। इसका हम यूज कब से करते आ रहे हैं, प्राचीन समय से। फॉर टिलिंग द सोइल, मिट्टी को पलटने के लिए, उखाड़ने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप के क्या डालते हैं, हम उसमें क्या फर्टिलाइजर डालते हैं। उसके जो न्यूट्रिशन की जो कमी होगी वो प्रचुर मात्रा में आ जाएगी। जो रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सोइल, जो वीड्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा जो भी हमारे कोई भी उग जाता है एक्स्ट्रा में, जो अडंगा मान लो, जैसे एक्स्ट्रा प्लांट मान लो, उसे क्या करते हैं, उखाड़ते हैं, खत्म हटाते हैं और मिट्टी को पलटते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। यहीं पर भाई और कुछ नहीं। दिस इज मेड ऑफ द वुड एंड ड्रॉन द पेयर ऑफ द बल्स ऑफ द। ये किसके द्वारा करेंगे, चाहे हम घोड़ों, उसके बलदों के द्वारा करेंगे, घोड़ों के द्वारा करेंगे, कैमल्स द्वारा करेंगे, या फिर आज का चल रहा मॉडर्नाइजेशन किसके द्वारा करेंगे, ट्रैक्टर के द्वारा करेंगे। बात खत्म। एक होती है भाई हुई। क्या होती है, हुई। इट इज़ ए सिंपल टूल। ये हुई दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये प्लग कर रहा है भाई यहाँ पर, ये जो किसान दिख रहा है ना आपको, ये वाला किसान, ये वाला जो हिस्सा है, ये किसान क्या कर रहा है, प्लग करा के, तो क्या कर रहा है, जोत रहा है खेतों को। हुई क्या होती है भाई हमारी, हुई ये होगी भाई, हुई इट इज ए सिंपल टूल। एक सिंपल टूल होता है विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स, जो वीड्स को उखाड़ने में, हटाने में क्या करता है, मदद करता है। एंड फॉर लूजिंग द सोइल, और सोइल को क्या करेगा, लूज करने में क्या करेगा, मदद करेगा। इट हैज़ लॉन्ग रोड ऑफ द वुड आयरन। इसमें क्या होगी, लोहे की, आयरन की एक रोड लगी होगी लंबी सी। स्ट्रॉन्ग बोर्ड ऑफ बेंट प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स्ड इन द एंड्स। इसमें क्या लगेंगे, एंड्स में क्या लगेंगे, प्लेट्स लगे होंगे ऐसे भाई उखाड़ने के लिए। अब नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये हमारी क्या, ये हुई है, ये क्या हमारी हुई है। हुई ऐसी होती है भाई, ये लॉन्ग रोड है, इसे हम बोलते हैं बीम। ये यहाँ पर हमारे बड़ा वगैरह जो भी लगेंगे, ये रोड है, ये हमारा हैंडल है, ये ग्रिप पकड़ने के लिए, और नीचे क्या हमारा बेंट प्लेट है। ये बात करें किसकी, कल्टीवेटर की। जो हुई काम करती है वही काम करता है कल्टीवेटर। आजकल भाई मॉडर्नाइजेशन ज़माना है,
तो उन्हें क्या चाहिए, आसानी चाहिए लोगों को। तो ट्रैक्टर आ गए, जो काम हम 10 दिनों में करते थे ट्रैक्टर क्या करेगा, 1 घंटे में करके फ्री कर देगा। अगर हम जल्दी काम करेंगे तो जल्दी फसल उगेगी, जल्दी फसल उगेगी तो उसी समय में हम ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। और एक प्रकार की एक प्रकार की फसल उगाई, साल में 2 ही फसल उगे, एक पर हम साल में 3 से 3 फसल उगा सकते हैं। अगर जो हमारा टाइम बचा 10-15 दिन बीच में हम कोई भी सब्जी लगा सकते हैं, कोई जो उसमें मौसमी सब्जी बोलते हैं जिसे, ठीक है। कल्टीवेटर नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। जो ट्रैक्टर के जो ड्राइवर होता है कल्टीवेटर के द्वारा यूज करके उसमें क्या करते हैं, मिट्टी को यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम, समय भी बचाएंगे और टाइम भी बचाएंगे। एक बात करते हैं भाई बीज बोना। सोविंग का मतलब क्या है, बीजों को बोना। सोविंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप। सबसे मेन पार्ट क्या भाई, बीजों को बोना। अगर हम बीज ही नहीं बोएंगे तो घंटा उगाएंगे, ये बात नॉर्मल सी है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। जो भी किसान होगा, जो भी इंसान होगा, हम लोगों को लगा लो, अगर आप लोगों को किसी से पढ़ना होगा उसी के पास पढ़ोगे जो आप लोगों को अच्छी नॉलेज देगा, जो आपको लोगों के अच्छा तरह कंसेप्ट कवर करेगा। वही चीज़ यहाँ पर है। अब किसान अगर किसी चीज़ को बोएगा, किसी फसल को, तो सबसे पहले क्या करेगा, बीजों को अच्छी क्वालिटी लेके आएगा। एक बात आई है भाई किस चीज़ की, ये हमारा हो गया ट्रेडिशनल टूल की। ये भाई ट्रेडिशनल टूल क्या होते हैं, जो हमारे दादा परदादा यूज करते थे। उसमें तो ये हमारी क्या थी, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था, तो बलदों के द्वारा ही काम करते थे। जैसे ये कर रहा हमारा ये वाला क्या है मॉडर्न, ये हमारा क्या ट्रेडिशनल है। पहले ऐसे ही लोग बीज उगाते थे, बीज बोते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ट्रैक्टर द्वारा काम करते हैं और जल्दी बो जाते हैं। जैसे कि ये बोने लग रहे हैं, एक टाइम में यहाँ पर 10-15 बीज बो जाते हैं, लेकिन वहाँ कितने होते थे, एक ही बोया जाता था। इससे समय भी बचेगा और बीज भी जल्दी बोए जाएंगे, अच्छे तरह बोए जाएंगे। क्या बोल रहा है ट्रेडिशनल टूल में, ट्रेडिशनल द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल। ये कैसे तरह होता था, एक कुप्पी की तरह होता था। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। जो सीड्स किसमें डाल दिए जाते थे, कुप्पी में डाल दिए जाते थे। द सीड्स पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प्ड शेप एंड्स। उसमें क्या होता था, उस शार्प मतलब होते हैं नुकीली ऐसे एंगल तरह होंगी, ऊपर डालेंगे। जैसे पेन लगा लो, ये पेन के ऊपर डालेंगे और यहाँ से 1 2 निकलते रहेंगे, ये नॉर्मल से निकलते रहेंगे बीज। ये ऐसी कैसे होती थी, 2-3 पाइप पे होती थी बीज बोने के लिए। ये बात आ गई भाई किसकी, सीड ड्रिल की। किसकी बात करें हम, सीड ड्रिल की। सीड ड्रिल क्या होता है, नाउ ए डेज द सीड ड्रिल, ये मैं फिगर दे रखा भाई 1.2 में, ये हमारी क्या है, सीड ड्रिल है। ये वाली हमारी क्या है, सीड ड्रिल है। नाउ ए डेज द सीड ड्रिल, ये फिगर में ध्यान मैंने आप लोगों को, इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। किसी मदद से बोया जाता है आजकल से बीज, ट्रैक्टर की मदद से। दिस सोज द सीड्स इनफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। अगर हम ट्रैक्टर से अच्छी तरह बोएंगे तो उनकी जो दूरी होगी बराबर होगी, उनकी डेप्थ क्या होगी, बराबर होगी। अगर हम हाथों से बोएंगे तो को नीचे को ऊपर होगा, नहीं होगा। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। बीज बोने बाद उसके ऊपर मिट्टी क्या कर लेगी, उसे कवर कर लेगी। मिट्टी कवर कर लेगी तो अच्छी तरह वो उग जाएंगे। अगर मिट्टी ऊपर नहीं आएगी तो उगेंगे ही नहीं। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। अगर हमारे बीज मिट्टी के नीचे होंगे तो उसे बर्ड्स भी नहीं खाएंगे। सोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। अगर हम इसे मशीन के द्वारा, सीड ड्रिल द्वारा बोते हैं तो हमारा समय भी बचेगा और साथ में लेबर भी बचेगी और जल्दी फसल बोई जाएगी। ये तो हो गया हमारा। ये बात करें किसकी, हम बात करें भाई एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसके लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे भाई, इसके लिए ये हमारे लिए बेस्ट है। आ गया रोटेशन ऑफ क्रॉप, ये सब कुछ यहाँ पर बताने का। चलो आप लोग को ये बात और बता दो चलते चलते। एक होती है भाई रोटेशन ऑफ क्रॉप। क्या होता है, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स इज टू द क्रॉप रोटेशन। क्या बोल रहा है, एक तो हमारे मैन्योर फर्टिलाइजर डालेंगे जो हमारी मिट्टी उसके न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए, और दूसरा तरीका क्या है भाई, फसल को अदल बदल के बोलो। अभी मैंने चावल बोए हैं, चावल का क्या चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए। अगर हम जिस समय बरसात होती है उस समय चावल बो दें। गेहूँ को क्या चाहिए, पानी कम चाहिए। जिस समय पानी की कमी होती है उसमें गेहूँ बो दें। चावल को अलग न्यूट्रिशन चाहिए, गेहूँ को अलग न्यूट्रिशन चाहिए। ये बात क्या होगी। अब बीच में जो थोड़ा बहुत समय बचेगा उसमें हम क्या बो देंगे, दालें।
दालें क्या करती हैं, हमें नाइट्रेट देती हैं। क्या देती हैं? नाइट्रेट। जो नाइट्रोजन का एक भाग है। जो हमारी क्रॉप है, जो मिट्टी है, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी है? 78%। कितनी है? 78%। लेकिन ऐसे कैसे तो नहीं ले सकते, जैसे हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, लेकिन हमारे जो मिट्टी या प्लांट्स हैं ऐसे कैसे अपने सांस लेके अंदर नहीं ले सकते, वो इस फॉर्म में नाइट्रोजन को हम नहीं कर सकते। इसीलिए हम के जो हमारे किसान होते क्या करते हैं, हमारे जो दालें हैं, जो दलहन पौधे हैं उन्हें उगाते हैं। उनकी जो जड़ें हैं उनमें क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या होगा? राइजोबियम बैक्टीरिया। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है क्या काम करेगा? जो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करेगा भाई? उस फसल को, उस जो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करेगा? जो हमने दालें बोई हैं उस राइजोबियम बैक्टीरिया होगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेगा, उसे नाइट्रेट में बदल देगा और फसल जो हमारी मिट्टी है, जो हमारे प्लांट्स हैं उन्हें प्रोवाइड करा देगा। और मिट्टी उसे क्या कर लेगी? यूज कर लेगी। अगर यूज करेगी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगी, एक्स्ट्रा होगी तो कहाँ रहेगी? मिट्टी में रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी? तो दूसरी फसल बोएंगे वो उसके काम आ जाएगी, वो उसके क्या आ जाएगी? काम आ जाएगी। अब ये वाली चीज़ में है ना भाई, ये हमें पढ़नी है। इस सबसे पहले ये चीज़ देखो, ये हमारा 5 नंबर का प्रश्न आ सकता भाई अगर हम अच्छी तरह पढ़ेंगे तो। सबसे पहली बात किसकी आ रही है? फर्टिलाइजर्स की। किसकी बात आ रही है? फर्टिलाइजर्स और मैनोर की। सबसे पहले फर्टिलाइजर को समझो। फर्टिलाइजर क्या होता है? इट इज़ मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है? मैन मेड होता है। कैसा है? मैन मेड होगा। कैसा होगा? मैन मेड होगा। फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले तो मैन मेड क्या था? जो आदमियों के द्वारा तैयार किया जाएगा, फैक्ट्रियों में तैयार किया जाएगा। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है? अजैव पदार्थ। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? अजैव पदार्थ। एक बात हो रहा भाई, अगर हम केमिस्ट्री की वे में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन होते हैं, इनऑर्गेनिक हो जिनमें कार्बन नहीं होते। लेकिन बायोलॉजी के टर्म में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक होते हैं जो अजैव होते हैं, जिसमें जो हमारा जीवन लाइफ है जो नहीं होती, और ऑर्गेनिक होंगे जिनमें जीव होता है। कोई डाउट है यहाँ तक? दूसरी बात क्या है? फर्टिलाइजर्स इज प्रीपेड इन फैक्ट्रीज। जो हमारे फर्टिलाइजर कहाँ तैयार किए जाएंगे? फैक्ट्रियों में तैयार किए जाएंगे। तीसरी बात क्या है भाई फर्टिलाइजर्स की? ये हमें ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराता। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। वो हमारी जो मिट्टी है जो उसे ह्यूमस ज़्यादा प्रोवाइड करता है। अब आप बंद कमरों में जाते हो, आप कैसे दम सा घुटने लग जाता है, आप क्या बोलते हो? भाई मेरा तो दम घुट रहा है, ह्यूमस नहीं है इस कमरे में। तो वही ह्यूमस मिट्टी को चाहिए, किस लिए? बीज उगाने के लिए थोड़ा सा तापमान होना चाहिए। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। तुम्हारे फर्टिलाइजर्स हैं रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। मतलब क्या था? जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, प्रचुर मात्रा में मिलती है जो मिट्टी को ज़रूरी है। इसी के अपेक्षा क्या भाई? इसी की अपेक्षा क्या हमारे पास? मैनोर है। मैनोर क्या करते हैं? मैनोर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। जो हमारे मैनोर हैं नेचुरल सब्सटेंसेज हैं, नेचुरल पदार्थ हैं, प्राकृतिक पदार्थ हैं। हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? डिकम्पोजिशन भाई गलना। किसका? कैटल डंग। कैटल मतलब कि है गाय, भैंस, बकरी, भैंस, उल्लू नहीं, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, सब कुछ किस में आ जाएगा? कैटल में आ जाएगा। डंग मीन्स होता है गोबर। और प्लांट्स रेसिड्यूज, प्लांट्स रेसिड्यूज का मतलब क्या होता है? जो हमारी पत्तियां हैं, टहनियाँ जो टूट जाएंगी, नीचे गिरेंगी, ये किसका काम करते हैं? मैनोर का काम करते हैं। साथ में आएगा भाई ह्यूमन वेस्टेज। क्या आएगा? ह्यूमन वेस्टेज। ये भी हमारा किस में आएगा? मैनोर में काउंट होता है भाई। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो आप लोग लेटरिंग यूज कर रहे हो, उसका जो वो आते हैं गाड़ियाँ वाले, ट्रैक्टर वाले, वहाँ आते हैं, उसे क्या करेंगे? ले जाएंगे। ले जाए कहाँ छोड़ देंगे? खेतों में छोड़ देंगे। खेतों वाले क्या करेंगे? उसे खाद की तरह यूज करेंगे। ये बात किसकी कर रहे हैं भाई? मैनोर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। जो हमारे मैनोर है कहाँ तैयार किए जाते हैं? खेतों के बाहर, खेतों में तैयार किए जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? जो हमारा गोबर है, गोबर को थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए फैलाने के लिए। एक तो नहीं भाई एक तसड़ा लिया खेतों में गिर रहे, उसके लिए क्या चाहिए? प्रचुर मात्रा में चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। जितने खेत उतना गोबर, इतनी लागत होगी। जितना खाने वाले को उतना ही भोजन लेना पड़ेगा, वही काम हुआ। जितने खेत होंगे उतना गोबर लेना पड़ेगा। इसके लिए मैनोर के लिए हमें क्या करते हैं? खुली जगह में उसका क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, फिर बाद में उसे डाल देते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। मैनोर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल। जो हमारे मैनोर हैं हमें प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं। बीज अच्छी तरह उग जाते हैं।
क्या बोल रहा है ये, मैनोर इज रिलेटिवली लेस रिच इन द प्लांट्स न्यूट्रिशन। जो हमारे मैनोर हैं प्लांट्स न्यूट्रिशन के लिए इतने रिच नहीं होते, जो थोड़ी बहुत मात्रा में क्या होता है हमारा फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट, ये हमारे पोटेशियम वगैरह क्या होते हैं, कम ही होते हैं, क्या होते हैं, कम ही होते हैं। ये बात करें भाई किसकी, आगे ये बात करें हमारे जो मैनोर है, अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो हमारे फायदे क्या क्या होंगे। एडवांटेजेस का मतलब क्या था भाई, फायदे। द ऑर्गेनिक मैनोर इज कंसिडर बेटर दैन फर्टिलाइजर। जो हमारे मैनोर है फर्टिलाइजर पे से क्या है, अच्छे हैं। इसका रीज़न क्या है, इट हैंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल। इसके पास क्या है, पानी को रोकने की क्षमता क्या है, ज़्यादा है। इट मेक्स द सोयल पोरस ड्यू टू द विच एक्सचेंजेस गैसेज बिकम ईजी। क्या बोल रहा है, इसमें जो हमारा खाद है, जो हमारा गोबर है, इसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं। जैसे डालेंगे तो मिट्टी छेद कर देगा, इसमें क्या हो, जो गैसेज होती हैं नॉर्मली क्या हो जाएंगी, अच्छी तरह क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। अच्छा तीसरी बात क्या है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। फ्रेंडली माइक्रोब क्या है, इसमें जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह हैं ये क्या है, अच्छी तरह फल फूल सकते हैं, अच्छी तरह जो हो जाएंगे ना, कुछ ना कुछ खाए पिएंगे, फिर कुछ वेस्टेज काटेंगे, उनका कुछ ना कुछ क्या होगा, लेटरिंग हो या कुछ भी लगा लो, वो निकालेंगे, हमारे खेती के लिए क्या करेंगे, फायदेमंद होगा। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सोयल। जो हमारा जो मिट्टी है उसके टेक्सचर को मतलब क्या है, जो न्यूट्रिशन क्या है बदलता रहेगा, तो उसके लिए क्या है, फायदेमंद है। ये बात आ गई भाई किसकी, इरीगेशन की। किसकी बात आ गई, इरीगेशन की। इरीगेशन कुछ नहीं होता भाई, हमें समय समय पर क्या देना पड़ता है। जैसे हम समय समय पर पानी पीते हैं, हमने खाना खा लिया, हम क्या पियेंगे, पानी पियेंगे। तो ऐसे ही मिट्टी को, जो हमारी क्रॉप ने भी क्या चाहिए, पानी पीना है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप, सप्लाई करेंगे किसकी, पानी किसे, फसल के लिए। एट रेगुलर इंटरवल एंड इज कॉल्ड इरीगेशन। इंटरवल होता है भाई समय समय पर, उसे हम पानी देते रहेंगे, उसे क्या बोलेंगे, इरीगेशन बोलेंगे। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम द क्रॉप टू क्रॉप। जो हमारा पानी देने की जो रूटीन है या लगातार हम जो फ्रीक्वेंसी बार बार दे रहे हैं, वो किसी ऊपर डिपेंड करता है, जैसी क्रॉप वैसा ही इसे पानी देने की ज़रूरत है। अगर गेहूँ उगाएंगे तो कम पानी देंगे, धान उगाएंगे तो ज़्यादा देंगे। ये बात आ गई भाई सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, या कहाँ से मिलेगा, हमें कहाँ से मिलेगा, वेल्स से, कुओं से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, डैम से और कैनल से। हमें यहाँ से क्या मिलेगा, पानी मिलता रहेगा। ये बात करें भैया हम आगे आ जा रहा है जो हमारे इरिगेशन के जो कई मेथड हैं, एक है ट्रेडिशनल मेथड। कौन सा आएगा, ट्रेडिशनल मेथड। एक है मॉडर्नाइजेशन है। ट्रेडिशनल मेथड कौन सा हमारा, ये वाला मोट मेथड है भाई। मोट में क्या करते हैं, ये एक रस्सी है, रस्सी से ये बंधा रहेगा, घड़ा टाइप कुछ भी लगा लो, ये कुएं में जाएगा, पर क्या एक बार जो किसान होगा इसे रताता रहेगा। ये मोट होता है भाई, ये पहले होता था ऐसे। दूसरा होगा चैन पंप। क्या हमारा ये चैन पंप है। चैन पंप में क्या होगा, एक चैन बंदी होगी, अरे ऐसे पलटी घूमता रहेगा, पानी लेगा बाहर भगा दिया, पानी लेगा बाहर भगा दिया, ऐसे बोलते हैं चैन पंप। एक होती है हमारी दकेली। दकेली में क्या होगा, पीछे पत्थर बांध देंगे लकड़ी को, अरे बाल्टी से बाल्टी आता रहेगा, ये खाली पानी आएगा, ऊपर उड़ जाएगा, खाली जाएगा, नीचे जाएगा, भर के आएगा वापस, ऐसे रताता रहेगा। लेकिन आजकल जो एक होता है हमारा देकली होगा, देकली, एक होता है रात। क्या होता है, रात। ये इस पर भाई जो हमारा व्हील है, इस पर 5-6 बाल्टियाँ बांध देते हैं और साथ में बेल के इसे जोड़ देते हैं। बेल घूमता रहेगा और हमारी देकली, ये जो हमारा रात है, ये भी घूमता रहेगा। ये पानी भरता रहेगा, खंडता रहेगा, पानी भरता रहेगा, खंडता रहेगा। इसमें आदमी की जरूरत नहीं होती। ये चल जो आजकल चल रहे हैं मॉडर्नाइजेशन में, जो भी मॉडर्न में चल रहे हैं अभी फिलहाल में, पानी की कमी है तो पानी कमी होगी तो उसे यूज़ अच्छी तरह करेंगे। वही काम है स्प्रिंकल सिस्टम का। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होगा, आप लोग ये फुहारा सा देख रहे होगे, ये वाला ये फुहारे जो देख रहे हो, यहाँ से पंप पानी में देगा नहीं, अरे ये ऐसे घूमते हैं भाई। तुमने पार्कों में देखा होगा, ये पूरा एक बार पूरा चक्कर लगाएंगे, एक बार छोटा, फिर एक बार पूरा, एक बार छोटा। इससे क्या होता है, ये फुहारे टाइप में पड़ता रहता है। स्प्रिंकल होता है फुहारा पड़ती रहेंगी, प्लांट्स थोड़ा पानी पीते रहेंगे, पानी की खपत भी कम होगी और यूज भी अच्छा तरह होगा। और कुछ नहीं इसमें ज़्यादा। अगर तुम ये देखना चाहो तो ये कर सकते हो। द सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द इन इवन लैंड, अन्य जिसके पास लैंड की कमी हो, वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में ना हो। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग है, उसके बारे में बता रहा है कैसे के पाइप को लगाना है। ये बात होता है ड्रिप सिस्टम।
ड्रिप सिस्टम में कुछ नहीं होता भाई, सीधा हम किसी कहाँ देंगे, इसके जड़ों में पानी दे देंगे। कहाँ पर देंगे ड्रिप सिस्टम में, सीधा जड़ों में पानी जाएगा। अगर जड़ों में पानी जाएगा एक एक टोपा जाता रहेगा, ड्रिप होता है टोपा टोपा, एक एक टोपा पानी जाएगा, प्लांट्स की जड़ पीते रहेंगी, पानी की बचत भी होगी और प्लांट्स अच्छी तरह पानी को अब्जॉर्ब भी कर पाएंगे। अगर तुम ड्रिप सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहो यहाँ से पढ़ सकते हो। In this system, the water falls drop by drop डायरेक्टली नियर द रूट्स, कहाँ पर, रूटों के पास में। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। एक बात करते हैं भाई प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सबसे पहले तो हमें वीड्स के बारे में पता होना चाहिए, वीड्स होते क्या है। इन ए फील्ड, किसी भी खेत में, मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स, अनडिजायरेबल हमारी इच्छा के विरुद्ध, मे ग्रो अननेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, क्रॉप के साथ उग जाते हैं। दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, उसे हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। इन्हें हटाने के लिए कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, वीडीसाइड है, उसे क्या बोलेंगे, वीडीसाइड है। ये वीडीसाइड यहाँ पर है भाई, ये वाला, ठीक है। वीडीसाइड मतलब साइड मतलब होता है मारना किसी चीज़ को, उसे प्लांट जल जाएंगे। ये बात आ गई भाई किसकी, यहाँ पर इसे ये डेफिनेशन और ले सकते हो तुम यहाँ से। दे वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय द यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, केमिकल होगा जिसे जलाने के लिए वीडीसाइड्स, उसे क्या बोलेंगे, वीडीसाइड्स बोलेंगे। ये बात करें हम किसकी भाई, हार्वेस्टिंग की। जब हमने फसल बो दी, मिट्टी तैयार कर ली, पानी दे दिया, सारे काम क्या हो गई, फसल तैयार हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग। जो हमारी फसल बोई है उसे हम क्या करेंगे, अब काटेंगे। काटने को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। सबसे एक बात अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हमारे 90% मार्क्स आएंगे, हमारे क्या खुशी की बात है। ऐसे जो किसान है मेहनत करेंगे और उनकी फसल अच्छी तरह होगी तो उनके लिए खुशी की बात है, इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर, जब वो मैच्योर हो जाएगी और उसके ऊपर फल लगने स्टार्ट हो जाएंगे, फल लग चुके होंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसकी कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद क्या करेंगे, उसे फिर थ्रेसिंग कराएंगे। क्या कराएंगे, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है भाई, आप लोगों ने गेहूँ लेते होगे, उसमें जो हमारा जो तूड़ी है, तूड़ी अलग हो जाएगी, गेहूँ अलग हो जाएंगे, उसी हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। एक होता है भाई विनोविंग। विनोविंग क्या होता है, जिसके पास एक दो किला नहीं होता वो कहता है विनोविंग करवाता है, मशीन से बुलाने सरा। तो विनोविंग क्या होगा, थोड़ी मात्रा में। बात सेम है, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड, जिसके पास थोड़ी लैंड होगी, टू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन अनाज को, चाफ मतलब चूस क्या बोलते हैं, तूड़ा टाइप में, तूड़ी ताड़ी वगैरह, उसे क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। को डाउट है मैं यहाँ तक 1% भी। ये बात आई किसकी, स्टोरेज की। आपने प्लांट्स काट लिए और फसल काट ली, बो लिए, सारे काम वाले, उसका है उसे इकट्ठा करने की बारी आ गई, उसकी बेचने के लिए उसे हम इकट्ठा करेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, बेच देंगे। उसे क्या बोलते हैं, स्टोरेज। क्या बोलेंगे, स्टोरेज बोलेंगे, और कुछ नहीं होता इसमें। ये हमारा चैप्टर था भाई। एक होता हमारा भाई सिलोज। सिलोज क्या था, जो मशीन होते हैं, सिलोज फॉर स्टोरेज ग्रेन्स, ये क्या है, अनाज इकट्ठा करने के काम आते हैं मशीन टाइम में। एक होता है हमारी ग्रेनरी। ग्रेनरी कहाँ जाए अनाज रखा जाता है, जैसे गवर्नमेंट गोदाम होते हैं, हमारे क्या, हमारे ग्रेनरी है। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ भाई। आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ कमी लगती है आप ये भी चीज़ बता सकते हैं। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी, हम 1 या 1.5 महीने बाद एक नए सिरे से और अच्छी तरह आप लोगों को मैं नया कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट टाइम से हम जो भी करेंगे, अभी 1-1.5 महीने बाद आप लोगों को मैं क्वेश्चन आंसर साथ में लिखवाया करूँगा भाई। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज क्या करेंगे, साथ में किया करेंगे। आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोरोना चल रहा है, आप और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, हष्ट पुष्ट रहें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।